नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पौराणिक कथाओं की अद्भुत यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कथा जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। यह है गंगा अवतरण की अमर कथा। कैसे धरती पर आई गंगा, क्यों कहा जाता है उन्हें मोक्षदायिनी, और किसके तप से संभव हुआ यह दिव्य अवतरण। आइए चले हजारों साल पहले उस समय की ओर। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा सगर का शासन था। उनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, सामर्थ्य और 60,000 पुत्र। राजा ने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन तभी इंद्र देवता ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। वे चुपके से यज्ञ का घोड़ा लेकर चले गए और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते करते आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा घोड़ा मुनि के पास बंधा हुआ है। क्रोध से भरे पुत्रों ने मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। जब उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपमान सुना तो वे कुपित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, हे मूर्खों, तुम्हारा विनाश यही होगा। क्षण भर में ही सगर के सारे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। धरती धर्रा उठी, आकाश मौन हो गया। उनकी आत्माएं मुक्ति की राह खोजने लगी, पर श्रापित होकर बंधन में फंसी रही। जब राजा सगर को यह घटना ज्ञात हुई तो वे पीड़ा में डूब गए। उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा याचना की। मुनि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, यह सब भाग्य का विधान था। तुम्हारे पुत्र तभी मोक्ष पाएंगे जब स्वर्ग से गंगा नदी धरती पर उतरेगी और उनकी अस्थियों पर जल प्रवाह करेगी। यह सुनकर सगर और उनके वंशजों के हृदय में एक ही लक्ष्य बस गया, गंगा को धरती पर लाना। पीढ़ियां बीतती गई। आखिरकार राजा सगर के वंश में जन्म हुआ राजा भगीरथ का। वे बचपन से ही अपने पितरों की पीड़ा सुनते आए थे। उनका संकल्प था, मैं अपने पितरों को मोक्ष दिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भगीरथ ने अपना राजसुख त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, न भोजन न विश्राम, केवल एक ही पुकार, माता गंगा कृपा करके धरती पर अवतरित हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा देवी प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर था, पर उसमें शक्ति की गूंज थी। उन्होंने कहा, भगीरथ, मैं धरती पर आ तो सकती हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को डुबा दूंगी। कोई मुझे संभाल नहीं पाएगा। भगीरथ ने विनीत होकर कहा, माता, कृपा करके मार्ग बताइए। गंगा बोली, यदि स्वयं भगवान शिव मुझे अपनी जटाओं में बांध ले तो ही मैं शांत होकर धरती पर बह पाऊंगी। भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगली तपस्या आरंभ की, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में बर्फ की शिला पर भगीरथ ने केवल ओम नमः शिवाय का जप किया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और करुणामय था। उन्होंने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा। भगीरथ ने कृतज्ञता से नतमस्तक होकर शिव जी को प्रणाम किया। अब समय आ गया था। स्वर्ग से गंगा वेगवती धाराओं के रूप में पृथ्वी की ओर चली। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। पृथ्वी भयभीत हो गई कि सब कुछ डूब जाएगा, परंतु शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी जटाएं खोल दी।
गंगा उनके सिर पर गिरी, परंतु शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा तड़प उठी, वे निकलने की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने अपनी करुणा से धीरे धीरे गंगा को मुक्त किया। अब गंगा शांत और पवित्र धाराओं में बहने लगी। वह हिमालय की घाटियों से उतरकर धरती को सींचने लगी। धरती पर जीवन हरा भरा हो गया। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे। जहाँ जहाँ भगीरथ गए, गंगा ने अपने पावन जल से उसे पवित्र कर दिया। अतः भगीरथ गंगा को लेकर उस स्थल पर पहुँचे जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा की धारा उन पर प्रवाहित हुई, क्षण भर में ही उनकी आत्माएं बंधनों से मुक्त हो गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने घोषणा की, आज से गंगा मोक्षदायिनी कहलाएगी। भगीरथ के तप से उनके पितरों को मोक्ष मिला और गंगा सदा के लिए धरती पर स्थापित हो गई। दोस्तों, यही है गंगा अवतरण की कथा। भगीरथ के अटूट संकल्प और तपस्या से यह संभव हुआ। इस कथा से हमें यह बातें सीखने को मिलती है, सच्चे प्रयास और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मातृ स्वरूपा है जो पाप धोकर मोक्ष देती है। अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाना भी धर्म का एक बड़ा अंग है। इसी कारण आज भी गंगा दशहरा, स्नान पर्व और पिंडदान के लिए गंगा का महत्व अद्वितीय है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गंगे।